अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी मुनसिफ 24/7 में आपका खैर मकदम करता हूँ। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के शहर थाने में ज़ात के सर्टिफिकेट से मुताल्लिक तनाज़ा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कॉरपोरेटर सहर शेख के वालिद यूनुस शेख ने अपने खिलाफ लगाए गए जाली ज़ात सर्टिफिकेट के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है और दावा किया है कि उनके तमाम दस्तावेज़ात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त और कानूनी हैं। ये मामला उस वक्त सामने आया जब थाने के तहसीलदार दफ्तर ने यूनुस शेख के खिलाफ मुबैना तौर पर जाली ज़ात सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की। ज़राए के मुताबिक ये सिफारिश तहसीलदार अमेश पाटिल की जानिब से की गई तहकीकात के बाद सामने आई, जो NCP की उम्मीदवार सिद्दीकी फराह शबाब अहमद की शिकायत पर की गई थी। याद रहे कि बल्दियाती इंतखाबात में सहर शेख ने मुंब्रा हल्के से कामयाबी हासिल की थी, जबकि उनके हरीफ उम्मीदवार को शिकस्त हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूनुस शेख और उनकी बेटी सहर शेख ने इस रिपोर्ट को एक तरफा करार दिया और कहा कि उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यूनुस शेख ने वजाहत करते हुए कहा है कि उनका ज़ात सर्टिफिकेट उनके वालिद के असल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर जारी किया गया था। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर तहसीलदार दफ्तर के मुताबिक 2008 से 2012 के दरमियान के रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है तो इसका मतलब है कि लाखों लोगों के रिकॉर्ड भी गायब हो सकते हैं। इन्होंने मजीद बताया कि उनके खानदान ने अपने दावे को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश से अपने चचा का ज़ात सर्टिफिकेट भी हासिल किया, जिसे थाने के कलेक्टर ऑफिस में दुरुस्त करार दिया है। सहर शेख ने सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद और मनफी मुहिम पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि इस तरह की मुहिमात किसी भी नाखुशगवार वाक़े का सबब बन सकती हैं, इसलिए उन पर रोक लगनी चाहिए। इन्होंने ये भी कहा है कि वो हिंदी में बात करने में खुद को ज़्यादा राहत महसूस करती हैं, क्योंकि मराठी में किसी गलती से गैर ज़रूरी तनाज़ा पैदा हो सकता है। आखिर में इन्होंने कहा है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हमेशा रहेंगे और अपने मुल्क से मोहब्बत करेंगे। ऐसी ही वीडियो और ऐसी ही न्यूज़ के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। से देखते हैं इस एलिगेशन को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी यही सभी एलिगेशंस को बेबुनियादी साबित करने के लिए, क्योंकि हम पर इल्ज़ाम लगाए गए कि हमने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए, हमने जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और उसके आधार पर हमने इलेक्शन लड़ा है, हमने बड़े बड़े अधिकारियों की दिशा भूल की है और ऐसे सब इल्ज़ाम की वजह से पिछले 5-6 दिन से मीडिया ट्रायल चल रहा है हमारा और उसमें लोगों ने हम पर कई बड़े बड़े आरोप लगाए, हमको नॉट रीचेबल करार दिया, हमको फरार करार दिया कि हम भाग गए हैं। तो ऐसे सब एलिगेशन जब लगते हैं और आप जब खुद पर्सनली ग्राउंड लेवल पर SIR का काम कर रहे हो, RTE का काम कर रहे हो, TMC हॉस्पिटल में विजिट्स कर रहे हो, पर्सनली जब आप ये सब कर रहे हो लेकिन मीडिया पे आपके बारे में ये सब चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एज अ ह्यूमन पहले तो शॉक में रहते हो कि ये सब कैसे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, झूठ कैसे फैलाया जा रहा है। तो वो शॉक को अब्जॉर्ब करने में 1-2 दिन लगता है और फिर उसके बाद में, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम देश के न्याय सिस्टम पर भरोसा रखते हैं, हमारा लॉ जो है उस पर हम भरोसा रखते हैं, तो हम हमारी लड़ाई लीगली लड़ने में बिलीव करते हैं। तो हमने ये लड़ाई लीगली लड़ने की वजह से हमारे जो प्रोसीडिंग्स चल रहे थे उसको टाइम देते हुए हमने मीडिया को होल्ड पे रखा, क्योंकि मीडिया में जो लोग पेड PR करके हमको डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे वो ऑलरेडी हमारे न्यूज मीडिया में चला रहे थे। तो आज ये कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी थी लोगों को गलत साबित करने के लिए, जो हमने आज इसलिए ली है। एक आखिरी सवाल, सहर शेख का नगर सेवक पद धोखे में, ऐसी टैगलाइन चलाई गई, क्या सहर शेख का सच्ची में नगर सेवक पद धोखे में आ सकता है या आपके पास सच्ची में कास्ट सर्टिफिकेट के जो डॉक्यूमेंट जो जरूरी थे वो आप पेश करेंगे कोर्ट में हो, या आगे की लड़ाई किस प्रकार से रहेगी, क्या कहेंगे? आगे की लड़ाई तो कोर्ट में ही है, जिन्होंने इल्जाम लगाए हैं उनको भी मैं कोर्ट में ही देखूंगी और जिन्होंने मेरे डैड को साबित करने की कोशिश की है कि वो महाराष्ट्र के रहवासी नहीं है उनको भी हम कोर्ट में देखेंगे, तहसीलदार को भी हम कोर्ट में देखेंगे जो हमारे खिलाफ जिन्होंने 1 साइडेड रिपोर्ट पास करी है उनको भी हमने लीगली एक नोटिस भेजी है। हमने लोकमत जो न्यूज़ चैनल है और एक सुफियान खान
जावेद सिद्दीकी, फराज सिद्दीकी और एनसीपी एसपी का एक इंस्टाग्राम हैंडल है, ऐसे पेजेस को डेफेमेशन का नोटिस भेजा है, लीगल नोटिस भेजा है, क्योंकि उनके जरिए ऐसे फोटोज और बैनर्स चलाए गए जिसपे मेरे फोटोज यूज किए गए और जो कि क्लियरली एक पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है। ये लोगों को दिख रहा है, ये इलेक्शन जीतने के बाद की जो इनसे हार बर्दाश्त नहीं हुई है इनकी, इसीलिए इन्होंने ये मीडिया प्रोपेगेंडा करके हमको डिफेम करने की कोशिश की है, तो इनको लीगली जवाब दिया जाएगा। मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।